Good morning, students. Today I am going to take chapter 1 in civics, equality in Indian democracy. So first, I just want to tell you the meaning of equality. What is the meaning of equality? Equality means that all the persons, all the people living in the country are equal. Okay? Whether they belong to different caste, religion or gender or economic background. But they are equal in the eyes of law. कानून के निगाह में, सरकार की निगाह में दे ऑल आर इक्वल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. दिस इज इक्वालिटी. Equality means ensuring that every individual or group of individuals are treated fairly and equally without any discrimination. बिना किसी भेदभाव के सबको एक से समान राइट्स देना, इक्वल राइट्स देना refers to equality. It is the meaning of equality. ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको आपके क्लासरूम से रिलेटेड. सपोज दो स्टूडेंट्स हैं जिसमें से एक नोटबुक नहीं लाया है, दोनों बच्चे नोटबुक नहीं लाए हैं. अब एक जो है वो टीचर्स का बहुत खास है, तो टीचर ने उससे कुछ नहीं कहा नोटबुक नहीं लाने के लिए. ठीक है, और दूसरे बच्चे को नोटबुक नहीं लाने के लिए उन्होंने खूब पिटाई लगा दी. तो दिस इज रॉन्ग ना, कि दोनों को इक्वली होनी चाहिए ना पनिशमेंट. जब क्राइम इक्वल है तो पनिशमेंट भी इक्वल होनी चाहिए. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी, कि आप एक को तो पनिशमेंट दे रहे हैं और दूसरे को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी. सेम राइट, सेम पनिशमेंट एंड सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल दी पर्सन्स लिविंग इन द कंट्री. ओके, अब डेमोक्रेसी और इक्वालिटी दोनों साथ साथ चलती हैं. ओके, इक्वालिटी इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी. अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर पाएगी. ओके, नाउ कम टू द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. अभी हमने इक्वालिटी की बात की, मैंने आपको समझा दिया इक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी क्या होती है. नाउ कम टू द इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी किस किस फॉर्म में हमारी कंट्री में है. तो सबसे पहले तो है आपकी जेंडर इनइक्वालिटी. अब जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है? अब जैसे कि क्या है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, बॉयज को भेज देंगे, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए. ठीक है, दिस टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. ठीक है, इसमें एक आपका आ जाता है स्टेरियोटाइपिंग. स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है कि मेल चाइल्ड इज प्रेफरेबल टू फीमेल चाइल्ड. सब चाहते हैं कि हमको बेटा हो, बेटी ना हो घर में. क्यों? है ना. तो इस तरीके की जो चीजें हैं जिसमें गर्ल्स को बहुत डाउन टोडन समझा जाता है, दिस इज अ काइंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. ऐसा आप अपने घरों में भी अक्सर देखा करते हैं. नेक्स्ट है आपका कास्ट इनइक्वालिटी. अब कास्ट इनइक्वालिटी क्या होता है? ठीक है, ये तो हमारे सोसाइटी में कूट कूट कर अभी भी भरी हुई है ना. तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो नीची जात के होते हैं या उनको हम मानते हैं, उनको ऐसा होता नहीं है, बट वी कंसिडर्ड दैम कि अरे हम तो ये हैं और अरे इसके साथ हम कैसे बैठ जाएंगे, हम इसके साथ खाना कैसे खा लेंगे, है ना. तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी होती है, दिस मेंटेलिटी क्रिएट्स कास्ट इनइक्वालिटी. बट गवर्नमेंट की निगाह में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट आती है आपकी रिलीजियस इनइक्वालिटी. अब रिलीजियस इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी इज ऑफन कॉज्ड बाय द रिलीजियस डिफरेंसेस और रिलीजियस बिलीव्स. भाई हिंदू के बिलीव्स अलग है, मुस्लिम के बिलीव्स अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं. अब देखिए क्रिश्चियंस में जब वेडिंग होती है तो वो लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम लोगों में, हिंदू में या मुस्लिम्स में व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहने जाते हैं, है ना. तो इस तरीके के बिलीव्स डिफरेंसेस जो होते हैं वो होते हैं. समटाइम्स रिलीजियस कम्युनिटीज हु आर इन माइनॉरिटी सफर इनइक्वालिटी एंड अनफेयर ट्रीटमेंट लीडिंग टू द फ्रिक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन. तो कई बार ऐसा होता है कि जो
लोग माइनॉरिटी में होते हैं, मतलब जिनके रिलीजन की संख्या कम होती है, जिनके फॉलोअर्स रिलीजन के कम होते हैं, ठीक है, उनको कई बार अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी की सभी लोग समान है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे साथ किसी भी बेस पर, जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे, कोई भी रिलीजन बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अगर हिंदू जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मुस्लिम भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, अब देखते हैं हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वालिटी। तो दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स डिस्कस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वालिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इक्वालिटी को कैसे एंश्योर करता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अबाउट 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो जिनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमको एंश्योर करता है कि हमारे साथ हमेशा इक्वालिटी का बिहेवियर किया जाएगा। तो लेट्स सी कौन कौन से वो राइट्स हैं। तो फर्स्ट है आर्टिकल 14 में दिया हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लास पनिशमेंट वाली बात, ठीक वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, सारे सिटीजन्स बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। अगर ऐसा नहीं होगा तो अमीर जो लोग क्राइम करेंगे वो तो हमेशा बच जाएंगे, और जो गरीब क्राइम करेगा उसको हमेशा पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। नाउ कम टू द आर्टिकल 15। नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। तो नो इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस टाइप ऑफ बेसिस। किसी भी बेस पर इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। पब्लिक प्लेसेस पे जाने पे, कहीं भी हिंदुस्तान में जाने में उन्हें पूरी आजादी है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। इसी तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज आर्टिकल 16। ओके, तो इसमें क्या है कि किसी भी तरीके के अपॉइंटमेंट में हर तरीके की इक्वालिटी है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी नौकरी ले सकता है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा वो उस जाति का है तो उसको टच नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके की अनटचेबिलिटी बिल्कुल गलत है। इट इज पनिशेबल ऑफेंस, ये क्राइम है एक तरीके का। ओके, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एंड टू ऑल टाइटल्स लाइक राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, एक्सेट्रा अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टाइटल्स दिया करती थी पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल खत्म कर दिया। नो टाइटल्स अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक कैन बी अवॉर्डेड बाय द स्टेट। स्टेट के द्वारा किसी भी तरीके का कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल, ठीक है। नाउ अब टर्म आती है आपकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। व्हाट इज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन? ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है राइट टू वोट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक और राइट दिया है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपना वोट दें और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनें। ओके, तो दिस इज द राइट टू वोट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द पर्सन हु इज अबव 18 कैन कास्ट वोट। लेट्स डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट एंश्योर्स इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमको दे दिया इक्वालिटी का अधिकार, लेकिन अब गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगी, कैसे इंश्योर करेगी कि उसके कंट्री में सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी मिले? देखते हैं। तो दो तरीके से हो सकता है। इट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट जो लोग मतलब इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट लॉ बना दे, ठीक है। अब कौन कौन से लॉ हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि टू एम्पावर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल्स। सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम इन लोकल बॉडीज लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। गवर्नमेंट ने वुमेन को
पर्टिकुलर सीट्स दे रखी हैं कि आपकी इतनी सीट्स जो है वो पंचायत में है और इतनी म्यूनसिपालिटीज में। वो क्यों किया गया है? टू एंश्योर द इक्वलिटी, कि वुमेन और मैन दोनों इक्वल हैं, यही शो करने के लिए जेंडर बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? इक्वलिटी टू वुमेन बाय गिविंग वुमेन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। पहले क्या था कि फादर की प्रॉपर्टी में वुमेन का कोई भी, लड़की का कोई भी अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फादर की प्रॉपर्टी में अब हिंदू सक्सेशन एक्ट जब आया 2005, तो उसके बाद से ही फादर की प्रॉपर्टी में लड़कियों का अधिकार भी होने लगा। सीकिंग अ डाउरी फॉर वुमेन एट टाइम ऑफ देयर मैरिज हैज बीन मेड पनिशेबल ऑफेंस। दहेज लेना, दहेज देना दोनों ही पनिशेबल ऑफेंस हैं। इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। चलिए, Equal Remuneration Act 1976 had made it mandatory for the employers to give equal wages to men and women for equal work. अगर कोई किसी ऑफिस में कोई मैन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं और एक सा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सैलरी भी इक्वल ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप मैन को अलग सैलरी देंगे, ज्यादा पे करेंगे, और वुमेन को आप कम पे करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। The Government of India passed the Disabilities Act in 1995. This law states that persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in the society. आपने देखा होगा कि कुछ लोग डिसेबल होते हैं, कुछ मेंटली डिसेबल होते हैं, कुछ लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं, जैसे कि उनके पैर खराब होते हैं या वो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लोगों के लिए को भी इक्वलिटी का राइट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है और इनकी सीट्स भी रिजर्व होती हैं। ठीक है, रिजर्वेशन देखिए आ गया, रिजर्वेशन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो उनका नंबर ऑफ पीपल जो है वो पॉपुलेशन में बहुत ही कम है। उसको इक्वालिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका लिए रिजर्वेशन कर दिया। ओके, Some states provide for reservation of job for religious minority. कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जिस धर्म के फॉलोअर्स कम हैं, उनको रिजर्वेशन उन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ डिसएडवांटेज कम्युनिटी। जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, जिनके पास प्रॉपर मीन्स नहीं है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे मिड डे मील। इसमें क्या होता है, जो बच्चे गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहां पे उनको किताबें, मतलब खाना वाना, दोपहर का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना फ्री मिलता है। ठीक है, और जैसे कि कुछ बच्चे गरीब होते हैं तो उनको एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, स्कीम्स फॉर एजुकेटिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्राइबल, दलित एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया हुआ है। ओके, तो दीज आर द concepts related to equality, how government ensures equality. Okay, and now here you can see reasons for inequality, poverty and lack of resources. जो लोग गरीब होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका कहीं ना कहीं inequality उनके साथ होती है। inequality on the basis of caste, religion and gender. I have explained this all things. Okay, चलिए, तो now this chapter is completed. In the next video I will take the next chapter. Thank you.